द्वारका नगरी में एक बार एक महान तपस्वी ऋषि आए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन वे महल में पहुंचे और श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैं एक विशेष व्रत पर हूं। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी इस व्रत को पूरा कर सको, तभी इसका फल तुम्हें मिलेगा। कृष्ण मुस्कुराए। ऋषिवर, बताइए हमें क्या करना होगा? तपस्वी ने कहा, तुम दोनों को मुझे रथ में बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराना होगा, पर शर्त यह है कि रथ को घोड़े नहीं, तुम दोनों अपने कंधों से खींचोगे, और वो भी नंगे पांव। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। द्वारका के राजा और रानी स्वयं रथ खींचे, वह भी नंगे पांव। यह तो असंभव सा लगा, पर रुक्मिणी ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, यदि यह सेवा एक तपस्वी की इच्छा है, तो यह हमारे लिए सौभाग्य है। अगले दिन भोर होते ही दोनों ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण वेश में रथ के आगे खड़े हो गए। तपस्वी रथ में बैठ गए। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, गर्म रेत और कंकड़ उनके पैरों को चुभने लगे। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। नगरवासी ये दृश्य देखकर हैरान थे। उनके आराध्य स्वयं कष्ट सह रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद रुक्मिणी के पैर लहूलुहान हो गए। वे प्यास से व्याकुल हो उठी। उन्होंने धीमे से कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी श्री कृष्ण ने अपने चरण से धरती पर हल्का सा प्रहार किया और वहां से शीतल जल की धारा फूट पड़ी। रुक्मिणी ने जल पिया और थोड़ी राहत पाई। लेकिन ये देखकर तपस्वी क्रोधित हो उठे, तुमने मेरे व्रत को भंग कर दिया। मैंने कहा था कि बिना रुके यात्रा पूरी करनी है। सभा स्तब्ध रह गई। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, यदि मेरी पत्नी की रक्षा करना अपराध है, तो ये अपराध मैं बार बार करूंगा। सेवा में करुणा का होना भी आवश्यक है। तपस्वी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे रथ से उतरकर बोले, हे प्रभु, ये तो आपकी परीक्षा थी। आपने साबित कर दिया कि सच्चा धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि दया और प्रेम में भी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी, और ये कथा लोगों को सिखाएगी कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, सेवा और संवेदना होती है।